अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 9 में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पाइथन 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि लिस्ट क्या होती है और लिस्ट कैसे काम करती है, और इसके अलावा हम लिस्ट के कौन कौन से यूज़फुल फंक्शन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है लास्ट मेरे वीडियो ट्यूटोरियल का लास्ट सेक्शन नज़र आ रहा होगा जिसमें हमने ट्यूपल्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने ट्यूपल वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो काइंडली इस वीडियो ट्यूटोरियल को रोक कर पहले आप उस ट्यूपल के ट्यूटोरियल्स को देख लें, जिसका लिंक अभी आपको ऊपर टॉप राइट साइड पर मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब लिस्ट की। तो जिस तरीके से ट्यूपल्स हमारे पास सिक्वेंशियल डाटा को एक वेरिएबल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्सेस स्टोर करने में हेल्प करता है, तो लिस्ट भी सेम उसी तरीके से वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को हम सिक्वेंशियल ऑर्डर में मेमोरी के अंदर सेव कर सकते हैं और फिर उनको इंडेक्स नंबर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पोर्शन को कमेंट आउट कर देता हूँ। तो बेसिकली आई थिंक मैं कमेंट्स के बारे में नहीं बता सका, तो पाइथन में जो हैश स्ट्रिंग है दैट इज़ यूज्ड फॉर द कमेंट्स। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, माई लिस्ट इज़ इक्वल टू। अब लिस्ट क्रिएट करने में और ट्यूपल क्रिएट करने में सिर्फ इतना फ़र्क है कि लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं और ट्यूपल में हम नॉर्मल राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जिसको सिंपली ब्रैकेट भी कहा जाता है। तो इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं माई लिस्ट, लिस्ट जो पाइथन के अंदर डाटा टाइप है उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। बाकी इसका काम वही सेम है, हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ देते हैं। तो सपोज यहाँ पर मैं कुछ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दे देता हूँ, सैटरडे, संडे, मंडे, ये नेम ऑफ द वीक्स, ट्यूसडे, ये मैंने कुछ नेम ऑफ द वीक्स इसके अंदर सेव कर दिए। सो दिस इज अ लिस्ट विच होल्ड 4 डेज ऑफ अ वीक, मतलब 4 दिन इसमें हमने सेव किए, सैटरडे, संडे, मंडे, एक लिस्ट के अंदर। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए हम सेम तरीका यूज़ करते हैं जो हमने ट्यूपल के अंदर यूज़ किया था, मतलब प्रिंट माई लिस्ट इनटू 0 करूँगा तो ये मुझे सैटरडे को 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है ये वाली उसको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक करके रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिली वो सैटरडे। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा तो अब हमें संडे लिखा हुआ नज़र आया। अब आप सोच रहे होंगे ओके ठीक है, हमने सिर्फ इस एक डिफरेंस तो हमें पता चल गया कि हम इसको डिफरेंटली डिक्लेयर करते हैं। ट्यूपल में हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और लिस्ट के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो आपके जहन में ये होगा कि इसके अलावा फिर इसमें क्या फ़र्क है। हम जो ट्यूपल के अंदर हमने जो फंक्शन यूज़ किए थे, इंडेक्स और अकाउंट वाला फंक्शन, वो सेम फंक्शन हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं इन 2 लाइनों को अनकमेंट कर देता हूँ, तो आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई ट्यूपल डॉट, तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स और काउंट नंबर्स आते हैं। तो मैं काउंट पे अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू देता हूँ, सपोज 2, तो ये मुझे बताएगा 2 जो है वो कितनी टाइम रिपीट हुआ है विद इन दिस ट्यूपल। तो मैं इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक करके रन इन टर्मिनल करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे उसने बताया कि 0 टाइम जो है ट्यूपल काउंट जो 2 जो है वो 0 टाइम इसमें रिपीट हुआ है। हालांकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 मौजूद है, यहाँ पर भी। तो बेसिकली वो देख रहा है कि ये एक इंडेक्स है, इसमें कोई मतलब इस पूरे में कोई हमारे पास 2 नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर 0 लिखता हूँ, अब मैं काउंट करूँगा तो अब ये हमें दिखाएगा कि कितने 2 जो है इसके अंदर मौजूद हैं। अब वो कह रहा है 0 इंडेक्स जो एरे है, 0th इंडेक्स पर जो कंप्लीट एरे है उसके अंदर 2 2s हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ तो इसका मतलब है वो इस एरे को चेक करेगा और हमें 1 रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब उसने हमें 1 रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से हम ये सेम फंक्शन यहाँ पर माई लिस्ट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चूंकि हमने माई लिस्ट को मल्टी डायमेंशनल नहीं किया, तो मैं इसको इस तरीके से काउंट के अंदर अब दे देता हूँ संडे।
तो ये हमें ये बताएगा संडे कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर हमें उसने बता दिया कि संडे को एक दफ़ा रिपीट किया है। इसी तरीके से मुझे इसका इंडेक्स भी वो रिटर्न कर देगा यहाँ पर। तो वो उसने बता दिया इंडेक्स भी इसका 0, 1 है। तो ये तो वो कॉमन मेथड हो गए जो कि आपको मिलेंगे टुपल्स में भी और लिस्ट में भी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर लिस्ट को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि नो डाउट जो टुपल्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट, लेकिन ट्यूपल्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मतलब जो वैल्यूज़ हम इंटर कर देते हैं एक दफ़ा ट्यूपल्स के अंदर, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि जो लिस्ट है उसके साथ ऐसा नहीं है। हम लिस्ट के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनको मतलब एडिट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको एरे को अपेंड भी मैं एरे कह रहा हूँ क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस में लिस्ट्स को एरेज कहा जाता है। तो इसको अपेंड भी कर सकते हैं। अब पाइथन 3 के अंदर हमारे पास मेथड्स हैं कुछ, जैसे मैं अगर माई लिस्ट लिखता हूँ फिर डॉट प्रेस करता हूँ तो स्टार के साथ जो आपको मेथड्स नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स दीज आर द मेथड विच वर्क विद दिस लिस्ट कमांड। इसके अलावा हमारे पास क्लियर है, कॉपी है, काउंट है, इंडेक्स है, रिमूव, रिवर्स, ये सारे इसके मेथड्स हैं जो इसके साथ यूज़ किए जा सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इन्फो पे क्लिक करेंगे, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। इसी तरीके से अगर मैं नीचे आता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, तो ये कहता है एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग इटरेटेबल्स। ये बेसिकली इटरेटेबल्स के बारे में हम बाद में देखेंगे। जो अब लूप्स पर पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा इटरेबल्स क्या होते हैं। तो खैर, अगर हम इसमें कोई वैल्यू ऐड करना चाहें तो हम इसको सिंपली अपेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब यहाँ पर हमने ट्यूसडे तक लिखा है तो मैं वेडनेसडे कर सकता हूँ, सेव करूँगा। और अगर अब मैं इस माई लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि वेडनेसडे भी अपेंड हो चुका है। इसी तरीके से हम थर्सडे को भी अपेंड कर सकते हैं और ये थर्सडे वेडनेसडे के बाद इसमें इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसके अलावा इसमें और यूज़फुल फंक्शंस हैं, जैसे अगर मैं किसी वैल्यू को रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से पर डेल कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं डेल लिखता हूँ, फिर माई लिस्ट, और इसके अंदर मैं 0 पास कर देता हूँ। अब जो भी 0 इंडेक्स पर वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ फाइल को, तो यहाँ पर अब आप देखते हैं संडे, मंडे और ट्यूसडे आ रहा है। ये संडे, मंडे और ट्यूसडे, इसमें से जो डेल है उसने उस लिस्ट को रिमूव कर दिया। इसके अलावा डेल के अलावा हम यहाँ पर एक और भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर माई लिस्ट डॉट पॉप, और पॉप के अंदर भी हम इसी तरीके से इंडेक्स पास कर सकते हैं। अब लिखने का एक तो डिफरेंस ये है कि डेल के अंदर हम इस तरीके से, डेल मेथड है जिसके अंदर हम पास करते हैं एरे के साथ उसका इंडेक्स, जबकि पॉप मेथड में हम उसके साथ सिंपली पॉप के अंदर उसकी इंडेक्स पास कर देंगे। तो अब मैं अगर माई लिस्ट को रन करता हूं तो आप देखेंगे हमें सेम आउटपुट मिली जो इससे पहले डेल से मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी संडे, मंडे और ट्यूसडे है, यहाँ पर भी संडे, मंडे, ट्यूसडे है। सो डेल एंड माई लिस्ट वर्क सेम इन दिस पर्सपेक्टिव कि वो एरेज में से डाटा को रिमूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, डेल से की हुई रिमूव जो इंडेक्स है वो कहीं किसी और वेरिएबल को हम असाइन नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू हम पॉप करते हैं उस वैल्यू को हम किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर माई str नाम से एक वेरिएबल लेकर उसको असाइन करता हूँ माई लिस्ट डॉट पॉप, तो अब इस माई str के अंदर हमें जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू सैटरडे है वो मिलेगी। मैं यहाँ पर माई str लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं सैटरडे हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इस लिस्ट में से पॉप होके वैल्यू जो है वो माई str वेरिएबल में सेव हो जाएगी। तो इसके अलावा हम अगर हम अब पॉप करने के बाद इस माई str को डिस्प्ले करेंगे, माई लिस्ट को सॉरी, तो हमें ये सैटरडे वैल्यू उसमें नहीं मिलेगी क्योंकि हमने वो असाइन कर दिया माई str को। तो अगर आप इस लिस्ट में वैल्यू रहने देना चाह रहे हैं और फिर माई str को फिर भी असाइन करना चाह रहे हैं, फिर आप इस तरीके से करेंगे, इसको माई लिस्ट इंटू 0 करेंगे तो इट विल गिव अस द सेम आउटपुट। ये देख सकते हैं आप, माई सैटरडे उसने दिया तो इसने अब इसको असाइन कर दिया। तो ये
यूजफुल फंक्शंस हैं माई लिस्ट, इसके लिस्ट के। इसके अलावा हम लिस्ट के अंदर एक और वैल्यू है जो कि हम यूज कर सकते हैं, वो है सॉर्टिंग कर सकते हैं हम इसकी। लेकिन सॉर्ट के लिए आपके पास जो वैल्यूज है कोई मैनर होना चाहिए उसका। फिर इसमें किसी भी मखसूस इंडेक्स पर हम वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि जो है वो बाकी वैल्यूज जो पीछे वाली हैं वो तो सेम इंडेक्स के साथ रहेंगी, जो उसके बाद आने वाली हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी इंडेक्स जो है वो अपडेट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर माई इंडेक्स डॉट अपेंड करता हूँ पहले, और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, मैं यहाँ पर थर्सडे जो है अपेंड कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये हमें डिस्प्ले करेगा माई लिस्ट जो है। मैं इसको रन करता हूँ तो अब हमें सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे रिटर्न कर रहा है। तो मैं ट्यूसडे और थर्सडे के दरमियान वेडनेसडे को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए लिखूंगा माई लिस्ट डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक उसकी इंडेक्स देनी होती है, दूसरा क्या ऑब्जेक्ट हम पास करना चाह रहे हैं। अब मैं 0, 1, 2 और 3 पर इसको इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। किसको? वेडनेसडे को। ये मैंने लिखा। अब मैं इसको रन करता हूं जब, तो आपने देखा सैटरडे, संडे, मंडे, वेडनेसडे, सॉरी वेडनेसडे थर्सडे की बजाय इसको 3 की जगह हमने 4 पे इंसर्ट करना था, क्योंकि उसने इसको रिप्लेस कर दिया, इसको फॉरवर्ड कर दिया। तो खैर एनीवेज यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ट्यूसडे के बाद यानी 0, 1, 2, 3 फोर्थ इंडेक्स पर पहले थर्सडे था, अब फोर्थ इंडेक्स पर वेडनेसडे आ गया और थर्सडे है। और इसके बाद हम सिंपली माई लिस्ट डॉट अपेंड कर सकते हैं फ्राइडे। तो ये हमें डिफरेंस है लिस्ट में और ट्यूपल्स में, कि ट्यूपल्स में हम वैल्यूज को ना ही अपेंड कर सकते हैं, ना ही डेल कर सकते हैं, ना ही इंसर्ट कर सकते हैं। सिर्फ हम उनकी लेंथ मालूम कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू लिस्ट। लेकिन लिस्ट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फ्लेक्सिबिलिटी है, काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं। तो होपफुली आपको लिस्ट की अब अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि लिस्ट में और माई और ट्यूपल में क्या फ़र्क है और क्या इन दोनों को कब कैसे यूज़ करना चाहिए। अगर आप वैल्यूज़ को स्टैटिक रखना चाह रहे हैं तो गो विद द ट्यूपल, क्योंकि उसमें ट्यूपल की जो परफॉर्मेंस है वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। लेकिन अगर आप डाटा को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, अपेंड डिलीट वगैरह करना चाह रहे हैं, देन वी विल रिकमेंड गो फॉर द लिस्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में विद डिक्शनरी, कि डिक्शनरी क्या होती है पाइथन के अंदर, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। सो तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।